गाइस वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग वुमेन। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, ठीक है, जो मैंने पहले डाला था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो 4th ग्रेड का जो रिज़ल्ट है वो 29 जून को आया था और इसके बाद से मतलब कि क्या है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद राजस्थान में होना था 4 जुलाई को रोजगार मेला। ठीक है, तो रोजगार मेले जो 4 जुलाई को था, तो उससे 2-3 दिन पहले मुझे रोजगार मेले में बुलाने के लिए कॉल आ गया था। ठीक है, लेकिन वो कॉल मेरे पास नहीं आया था, मेरे भाई के पास आया था, क्योंकि मेरी जो SSO ID है उसमें जो नंबर है मेरे भाई का भी है और मेरा भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा था, लेकिन जो मोबाइल नंबर था वो मेरे भाई का दिया हुआ था, तो उस पर आया था। ठीक है, तो उसमें उसको ये कहा गया था कि आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है क्या, और 4 जुलाई को आपको वहाँ पर आना है, आपको वेलकम किट और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 4 जुलाई को वहाँ पर गए और साथ में हाँ ये भी कहा गया था कि आपको भोजन पानी की व्यवस्था वहीं पर रहेगी और एक मेंबर को आपको साथ में लाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम 4 जुलाई को वहाँ पर गए। सबसे पहले वहाँ पर जाके हमें पहले ही कॉल पर ही हमको जो हमारा कौन सी टेबल नंबर पे हमको जाना है और कौन सा हमारा सीरियल नंबर है वो हमें बता दिया गया था, ताकि वहाँ पर नाम ढूंढने में आसानी हो। और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड हमको ले जाने के लिए कहा गया था, तो हम आधार कार्ड लेके गए थे और वहाँ पर हमने आधार कार्ड दिखाया, हमारा सीरियल नंबर बताया, तो उसके बाद हमको वेलकम किट दे दिया गया था। ठीक है, तो पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, फिर वीडियो में आवाज़ सही नहीं आती है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि वेलकम किट में मुझे क्या क्या मिला है। तो देखिए, वेलकम किट में एक मुझे ये बैग मिला है जिसके ऊपर ये रोजगार उत्सव राजस्थान सरकार का लोगो बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें है ना, इसी बैग के अंदर ये एक वेलकम लेटर कहो या बधाई लेटर कहो, जो है ये भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, ठीक है, इनके नाम से है। ठीक है, यह एक तरह से बधाई दी गई है और कुछ लिखा हुआ इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मुझे मिला था एक ये लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व एवं अपेक्षाएं। ठीक है, क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उनके दायित्व है, क्या क्या अपेक्षाएं उनसे की जाती है, ये डायरी मिली थी। उसके साथ ही एक ये लाइनिंग वाली डायरी मिली थी। ठीक है, इस पर भी देखिए हमारे PM का और ये मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का फोटो बना हुआ है, राजस्थान रोजगार उत्सव का लोगो बना हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें मुझे मिला था एक ये पेन। ठीक है, तो पेन अच्छा है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया बट अच्छा है पेन। ठीक है, और एक हमें मिली थी कैप। अब कैप मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, कैप के साथ एक हादसा हो गया है, वो क्या हुआ है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो ये रही कैप, इसके ऊपर भी रोजगार उत्सव का लोगो बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ ये मैं बताऊंगी आपको। और देखिए, अब उसमें ये कहा था कि आपको कैप दी जाएगी और आपको दुपट्टा दिया जाएगा। तो दुपट्टे में ना मेरे साथ मुझे दुपट्टा मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि बहुत जल्दी में, क्योंकि सारे जिलों में उस दिन रोजगार उत्सव करवाया गया था राजस्थान में, तो मतलब कि और सबको पता है कि कितना प्रेशर में कराया होगा। फटाफट से 4th ग्रेड के 48,000 बच्चों का रिजल्ट निकलवाया गया, तो बहुत जल्दबाजी में प्रेशर था सबके ऊपर ही रोजगार उत्सव करवाने का। ठीक है, तब उसमें देखिए उस प्रेशर ने क्या हुआ, ये दुपट्टा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे रोजगार उत्सव के, सबका ये दुपट्टा देखा, सबका दुपट्टा बहुत से लोगों का पूरा था, लेकिन ये जो जोधपुर में जो मारवाड़ इंटरनेशनल जो सेंटर है उसमें रोजगार उत्सव था, उसमें देखिए दुपट्टा, या तो इनके पास पैसे कम पड़ गए थे या फिर टाइम कम पड़ गया, उड़ाने का टाइम मिला, तो एक ही दुपट्टे से फाड़ फाड़ के एक शायद मुझे दिख गया, एक किसी और को दे दिया होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का, क्योंकि देखिए साफ साफ दिख रहा है, इधर से अच्छा है फिनिशिंग से। ठीक है, और इधर से ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से फाड़ करके 1 से 2 दुपट्टे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये दुपट्टा अच्छा है वैसे, पर अभी ओढ़ने की काम का नहीं रहा है, इसको शायद साइड से मैं अच्छे से सिल दूंगी, फिर शायद काम का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये किट मिल गया और वहाँ पर हम बाहर आए, फिर देखा भाई नाश्ते के पैकेट डिवाइड हो गए, तो वहाँ से हमने नाश्ता लिया। नाश्ते में एक छोटी सी कचौरी थी और एक पार्ले बिस्किट था। ठीक है, उसके बाद हमें अंदर सेंटर में बिठा दिया गया था, हॉल में अंदर बिठा दिया गया था, और उसके बाद वहाँ पर मतलब कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत है जो जोधपुर के कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है। ठीक है, आलोक रंजन कलेक्टर साहब है, और पाली के PP चौधरी जी साहब है मतलब कि, और ठीक है जोगाराम जी पटेल है, वो सब आए थे, उन्होंने अपना अपना लेक्चर दिया था। और क्योंकि मोदी जी आने वाले थे बालोतरा में, तो 12 बजे से मतलब कि उनका क्या वो आए थे, और फिर उनकी स्पीच स्टार्ट हुई थी। जैसे पहले भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी की उनकी स्पीच स्टार्ट हुई, फिर मोदी, तब तक लेना लोग जाने लगे थे।
और सब गेट बंद कर दिया क्योंकि लोग उठ के जाने लगे, लोग परेशान होने लगे। तो ठीक है, उसके बाद खाने की बात आई तो खाना जो है मतलब ऐसे बोला गया हमको कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी की स्पीच चल रही थी, बीच में लोग उठ के जा रहे थे, हम जब बाहर आ गए थे और हमको बाहर से ये बोला जा रहा था कि आप लोग अंदर बैठ जाओ, अंदर आपको खाने का टोकन दिया जाएगा। ठीक है, फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है नहीं लेते खाना, घर पे बना के खा, क्योंकि मेरे साथ मेरा बच्चा था वो सो चुका था। ठीक है, फिर हमने बाद में देखा कि उधर वो लोग बस हमें अंदर बिठाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ खाने के जो पैकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो अब मैंने कहा कि अब मैं इतनी देर यहाँ रुकी हूँ, मेरी घर पे जाके खाना बनाने की हालत नहीं है, तो हमने वहाँ से खाने के पैकेट लिए और घर आ गए। ठीक है, अब क्योंकि पैक था खाना अच्छे से, ठीक है, और हमने वो खाने के पैकेट इस बैग में ही डाल दिए थे, और इस बैग में डालने की वजह से ये कैप का ये हालत हो गया। वो तो ठीक है कि ये 2 चीज़ें बच गई अच्छे से, इनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस रोजगार उत्सव का। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रोजगार उत्सव का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।